नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके ही अपने चैनल एनसीईआरटी संस्कृत ज्ञान केंद्र में। आज मैं आप सबको क्लास 6 चैप्टर 5 वृक्षा का अभ्यास कार्य कराने आई हूँ। नंबर 1, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी वचन के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यथा यानी जैसे वनम, वने, वनानी। तो हम इस ब्लैंक्स में क्या भरेंगे? जलम, जले, जलानी। उसी तरह हम भरेंगे बिंबम, बिंबे, बिंबानी। फिर यथान जैसे वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। तो हम क्या भरेंगे? यहाँ पे क्या आएगा? पवनान दिया हुआ है, तो हम क्या भरेंगे? पवनम, पवनौ, पवनान। फिर इसमें द्विवचन दिया हुआ है जनौ, तो हम यहाँ क्या भरेंगे? जनम, जनौ, जनान। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्ता विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए हुए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी खाता हूँ। फिर है त्वम डैश पिबसि, जल दिया हो तो इसका क्या होगा? जलम। तुम जल यानी पानी पीते हो। छात्र डैश पश्यन्ति, दूरदर्शन दिया होगा तो इसका क्या होगा? दूरदर्शनम, छात्र दूरदर्शन देखते हैं। वृक्षा डैश पिबन्ति, पवन, तो इसका क्या होगा? पवनम। वृक्ष हवा पीते हैं। ता डैश लिखन्ति, इसका कथा दिया हो तो होगा कथाम। ता यानी वे सब कहानी लिखते हैं। आवाम डैश गच्छावा, जंतुशाला दिया होगा तो इसका क्या है? जंतुशालाम। हम दोनों जंतुशाला यानी होता है जहाँ एनिमल्स को रखे जाते हैं। गच्छावा यानी जाते हैं, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनुत। वृक्षा नभः शिरसु वहन्ति। वृक्षा यानी पेड़, नभः यानी आकाश, शिरसु यानी सिर पर, वहन्ति यानी ढोना। पेड़ आकाश को सर पर ढोते हैं। तो यहाँ पे हमें कर्तृपद चुनने के लिए सबसे पहले क्या पता करना होगा? क्रिया। क्रिया क्या है? वहन्ति। तो कौन ढो रहा है? वृक्षा, तो कर्ता पद होगा वृक्षा। विहगः वृक्षेषु कूजन्ति, विहगः यानी पक्षीगण, वृक्षेषु यानी पेड़ पर, कूजन्ति यानी कूकना। पक्षीगण पेड़ पर कूक रहे हैं। तो यहाँ पे कूकना क्या है? क्रियापद है। तो कौन कूक रहा है? विहगः। तो आंसर भी विहगः होगा। पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। पयोदर्पणे यानी जलरूपी दर्पण या आईना में, वृक्षा यानी पेड़, स्वप्रतिबिंबम यानी होते हैं अपने प्रतिबिंब को, अपने इमेजेस को, पश्यन्ति यानी देखना। यहाँ पे पश्यन्ति क्रिया है। कौन देख रहा है? अपने प्रतिबिंब को। तो इसका आंसर होगा, कर्ता पद होगा वृक्षः। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। कृषकः यानी किसान, अन्नानि यानी अन्न, उत्पादयति यानी उत्पन्न करना। किसान जो है अन्न उत्पन्न करता है। यहाँ पे उत्पन्न करना क्या है? क्रियापद है। तो कौन उत्पन्न करता है? कृषक। तो यहाँ पे कृषकः कर्ता पद है। सरोवरे मत्स्यः सन्ति, सरोवरे यानी तालाब में, मत्स्य यानी मछली, सन्ति यानी हैं। तो यहाँ पर कौन है? तालाब में कौन है? तो क्या होगा? मत्स्यः। तो कर्ता पद भी मत्स्यः होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नानामुत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। क वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष यानी पेड़, कई यानी कैसे, पाताल यानी नीचे,
पृथ्वी के नीचे। स्पृशन्ति यानी स्पर्श करना, स्पर्श कर रहे। वृक्ष कैसे पाताल को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा वृक्षः पादैः पातालम स्पृशन्ति, यानी वृक्ष पैर से पाताल को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर उनका पैर कौन है? जड़। वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष यानी पेड़, किम यानी क्या, रचयन्ति यानी बनाते हैं। पेड़ क्या बना रहे हैं? वृक्षः वनम रचयन्ति, पेड़ जो हैं मिलकर क्या बना रहे हैं? वन बना रहे हैं। विहगः कुत्र आसीन, विहगः यानी पक्षीगण, कुत्र यानी कहाँ, आसीन यानी हैं। तो इसका आंसर होगा विहगः शाखादोला आसीन, पक्षीगण पेड़ की शाखा रूपी झूला पर हैं। कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, कौतुकेन यानी आश्चर्य से वृक्ष क्या देख रहे हैं, तो इसका आंसर होगा कौतुकेन वृक्षः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, यानी पेड़ आश्चर्य से अपने प्रतिबिंब या इमेज को देख रहे हैं। समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत्, यानी उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया हुआ है। इसमें से प्रथमा गजः, गजौ, गजाः, तो हम अश्वः दिया हुआ है, तो हम इसका क्या भरेंगे? अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। फिर द्वितीय दिया हुआ सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान, और चंद्रान दिया हुआ है, बहुवचन दिया हुआ, तो इसका क्या होगा? चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। फिर है विडालेन, विडालाभ्याम, विडालई, तो मंडूकाभ्याम दिया हुआ है, तो इसका क्या यहाँ पे होगा? मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकैः। फिर चतुर्थी है सर्पाय और सर्पेभ्यः दिया हुआ है, तो सर्पाय और नीचे क्या देखो दिया हुआ वनराभ्याम, तो हम सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः। तो अब इसका क्या होगा? वनराय, वनराभ्याम, वनरेभ्यः। पंचमी मोदकात दिया हुआ है, तो मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। वृक्षेभ्यः दिया हुआ है, बहुवचन दिया हुआ है, हमको इसको एक वचन में क्या होगा? वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। षष्ठी जनस्य, जनियो, जननाम, और बहुवचन सुका नाम दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा? शुकस्य, शुकयोः, सुका नाम। फिर है सप्तमी शिक्षके और शिक्षकेषु दिया हुआ है, हमें द्विवचन भरना है, तो शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। अब हमें द्विवचन मयूरयो दिया हुआ है और हम इसको एक वचन और बहुवचन बनाना है, तो क्या होगा? मयूरे, मयूर्यो, मयूरेषु। फिर संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। नृतक दिया हुआ है और हमें इसका द्विवचन बहुवचन बनाना है, तो होगा हे नृतकौ, हे नृतकाः। क्वेश्चन नंबर 6 भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, इनमें से हमें जो अलग डिफरेंट है उन्हें हमें चुनना है। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। गंगा, यमुना, नर्मदा ये तीनों नदियां हैं पर लता नहीं है, तो आंसर होगा लता। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यान यानी बगीचा, कुसुम यानी फूल, फलम यानी फल, चित्रम यानी चित्र। उद्यान बगीचे में फल और फूल होते हैं पर चित्र नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा चित्र या चित्रम। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी यानी पेन, तूलिका यानी ब्रश, चटका यानी पक्षी, पाठशाला यानी विद्यालय। विद्यालय में हम लेखनी और तूलिका यूज करते हैं पर चटका पक्षी को यूज नहीं करते हैं, इसलिए पक्षी अलग है, इसका आंसर चटका होगा। आम्रफलम, कंदीफलम, मोदकम, नारंगम। आम्रफल यानी आम, कंदीफलम यानी केला, मोदकम यानी लड्डू, नारंगम यानी नारियल। आम, केला और नारियल ये तीनों फल हैं पर मोदकम नहीं, तो आंसर होगा मोदकम।